हेलो फ्रेंड, मैं रंजित कुमार आप लोगों का साथी तहे दिल से आपका इस शो में स्वागत कर रहा हूं। आज हम आपको अपने इस कोसी नदी के बारे में या ये जो बगल में बह रही है जिसके किनारे पर हम खड़े हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी या उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो भाइयों, मेरे कहने के अनुसार इस नदी की काल्पनिक कहे या सच्चाई कहे या धार्मिक कहे, इसकी घटनाएं अनेकों है, इसकी कथाएं अनेक है। इसमें से हमारी जानकारी मैं जो आप लोगों को कुछ बता सकता हूं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और जिससे कोसी के बारे में हम लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो कोसी सप्तकोसी की ही एक धारा है, जो कि आज से कुछ दिन वीडियो में आपको हम लोगों ने एक कई नदी के बारे में बताया था, जिसमें कोसी नदी के अवधारणा को लेकर एक बहुत बड़ी रचना या कहे धार्मिक कहानी थी, जो सच्चाई थी। हमारे पूर्वज हमारे धार्मिक कथाओं के बारे में कहना था, जिससे कि कोसी के बारे में भी कुछ घटनाएं हैं जो आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे कि बगल में हमारी कोसी नदी जो इसका उद्गम है, ये नेपाल की तराई से निकलती हुई हमारे विराटनगर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया सीमा से लगती हुई ये आगे डुमरी, कुर्सेला, गंगा नदी में जाके मिलती है। इसकी लंबाई कुछ 1780 किलोमीटर की है। और इस कोसी नदी का उद्गम जो है कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक है। जैसे कि हम आप उस किनारे पर आ गए हैं। इस नदी के क्षेत्रफल के बारे में आपको कुछ हम जानकारी देना चाहते हैं। इससे पहले आपको लंबाई 1728 किलोमीटर शायद है। इसके चौड़ाईकरण का एक कारण है, और चौड़ीकरण ये विस्थापित परिवार या कहे हम बिहार का शोक नदी भी कही जाती है। कहा है कि इस क्षेत्र में हमारे पूर्वज या कुछ समय पहले जिस नदी पर हम किनारे पर बैठे हैं, हमारे पूर्वज का भी मकान घर यहीं पर थे। नदी की शोक कहने जाने का कारण इसका है कि इसकी धारा का कोई अंत नहीं है। इसकी धारा कब किस ओर बढ़ती है और किस ओर जाती है किसी को नहीं पता। जिसमें कि हमारे पूर्वज, हमारे गांव के पूर्वज, हमारे दादाजी का घर मकान यहीं पर थे, जो कट्टी होने के कारण या कटाव के कारण यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे दक्षिण के भाग में जाके स्थित है। और इस कोसी नदी के क्षेत्र के धारा इतनी होने के कारण हमारे हजारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गई है, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं नदी के अंतर्गत ही आती है। जिसमें एक फसल मामूली सी हो जाती है, वो भी भगवान भरोसे, जिसमें कि कुछ भी होने पर फसल अस्थायी रूप से नहीं होने के कारण हम लोगों के जो पूंजी या कई किसानों की हालत दयनीय स्थिति है। और इस जल कटाव कोसी क्षेत्र के कारण हम लोगों का विस्थापित जीवन में थोड़ी दिक्कतें आई। बहुत लोग यहाँ से पलायन कर गए, बहुत लोग यहाँ से भी चल गए अपना जगह ज़मीन छोड़ के। जिस कारण से इस कोसी की अभी वर्तमान स्थिति को आप लोग को भी देख रहे हैं कि पानी बढ़ती है। सावन भादो या के हम अगस्त सितंबर में इसकी जलस्तर की वृद्धि होने के कारण बाढ़
आना 100% है। तो इस कारण हम लोगों को बड़ी परेशानी, दिक्कत, माल जाल, जंजाल की दिक्कत काफ़ी होती है, जिसमें कि कोसी नदी का प्रभाव के होने के कारण हम लोगों का फसल एक ही फसल ले पाते हैं। लेकिन इससे अच्छा ये कहते हैं कि इसमें जलोढ़ मिट्टी जो आती है नेपाल की तरह से बढ़ती हुई, वो हमारे फसलों के लिए वरदान होती है। कार्बोहाइड्रेट होती है, फास्फोरस होती है और उपजाऊ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जिसमें कि हम लोगों का मात्र एक ही फसल कहे या एक ही फसल से हम लोगों का जान बच जाती है, वो है मक्का। इसका अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण हम लोग एक ही फसल लेते हैं और एक ही फसल से हम लोगों का साल कहे या हम लोगों का सब कार्यकलाप, काम धंधा, ग्रामीण लोगों का जो स्तर था, शादी ब्याह, रोज़मर्रा के खर्चे या इसी की फसल के बेचने के बाद हम लोगों को हो जाती है। इसी तरह कोसी नदी जितना भी कहे तो ख़राब है, उतनी ही हम लोगों के लिए लाभकारी है। यही हम लोगों का आने वाला समय में अक्टूबर नवंबर में छठ घाट भी यहीं पर होते हैं, जो सुखद और सुंदर हम लोगों तरीके से बनाते हैं। छठ माँ का पूजा करते हैं हम लोग, सब परिवार अपने गांव समाज मिलकर छठ पूजा करते हैं, जिसमें सभी गरीब अमीर सभी लोग के अपनी खुशियाँ को मिल बांट के पर्व को बनाते हैं। और अपने गांव के ओर से हम लोग मोटा मोटी 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें कि गांव के ही कुछ लोग का कहना है कि इस कोसी के धारा बहुत ही छोटी और कमज़ोर थी, जिस समय बात 1960 की है। और इस धारा छोटी होने के कारण हम लोग जो हमारे बेंच पर बैठल और हमारे पूर्वज का इसी तरह आगे पीछे कहानी का अंत नहीं है भाइयों, लेकिन इस तरह से हमको सुनिए 5 मिनट बाद। हाँ, तो हमारे पूर्वज देखिए, हम लोग पूर्वज कुछ बता रहे हैं, कुछ इससे जानकारी। सुनिए, कहाँ अपन रहे थी रे मकान ये घर ये? हाँ, खदा के ऊपर में हाँ, यही न रहे एक के भीत वाला घर। ओ भीत वाला ये थे। हाँ, ओ हाँ, वो पर नहीं वो पर घर। हट। हाँ, हाँ, रोक न जा बाबू, आप रुकिए। बताओ कहाँ रहे? हाँ, बताइए तो घर कहाँ रहे? कहाँ है घर? बताओ तो कहाँ घर रहे? पहले हाँ, घर घरे। अरे ई तीसरा उपटान उठले है ना, तीसरा उपटान। कौन उपटान यहाँ? हाँ, तीसरा उपटान में स्थिर भेले है। बोली ना खदा में जेमे मट्टी काट रहल छै, ई कोन उपटान छियै? दूसरा दूसरा आ एकरा से उपट के तब उन्ने गेले हन, तब बोले तीसरा। यहाँ से जब तीसरा यहाँ ऐसे यहाँ से जब उपटले हैं ना, तो ईच के पहला स्थान ई देखी पुल जे छो, ई पूर में भित्ता रहे, ए, रंजित सुन रहे रे रंजित बा। हाँ, यहाँ भित्ता रहे, यहाँ भित्ता हाँ, आधा बांस खड़ा रहे, ए आधा हे ई घूम के आवे रहे, हियां आवे रहे, तब नहीं तो भौक रहे, ई भौक रहे। एकरा उमर के रहिए है बहिन चोद चिकन मट्टी पर आवे। ई पुल तो अभी नहीं देखला तोरा पड़ी छो रे, हैं देख ली मट्टी भरे खते भेले हैं। बहुत बड़ा है, बोली बहुत बड़ा है। पुरनका पुल देखला पड़े छो? जी है वो तो। नहीं पुरनका तोरा पुल देखला पड़े छो? जी हाँ, पुरनका पुल। हाँ हाँ, वो छोटी लाइन वाला। एना करके देखे छी। हाँ। आ उ समय में भित्ता में उतर जाइए तब वो पुरनका पुल देखले पड़े रहे। अरे बाप रे, उतना है यहाँ आधा बांस भरा होल छे, आधा बांस, आधा बांस ना, फुल बांस आधा घर बाढ़ गए है। मोटा मोटी जे छै, मोटा मोटी 15 फीट 20 फीट भरा है। 25 फीट। हाँ, 25 फीट भरा है। हाँ,
और एकर क्षेत्र मतलब अपना फनगो मौजा के क्षेत्र के लगभग कितना कटाव में छै या कितना गर्भ में अरे छै? फनगो के इन्ने रहे बहियार भैया अंधरा कहीं के नहीं तो फनगो के बहियार इन्ने रहे इन्ने तो इन्ने कहे कि 12 बजे दिन में भूत लगे छै। भूत लगे जंगल डोर से नहीं जा रही डोर से नहीं जा रहे भैंसो जहाँ चरबै अभी बस्ती बसल छो हां ई जे कहै छी बाहर गे ओइमे वरुण के जानै छी हाँ। बोले वरुण पछी वरुण हम नहीं गाछ जानते गाछ भेलै वरुण वरुण वृक्ष के नाम से दुनू तरफ से हे एना भेल रहे बाप रे कौआ का जंगल कौआ के जंगल इज्जर का जंगल जे इज्जर अभी कॉलगेट में खोजे छी दत महीने तोड़ के एना एना करते हैं तो भर मुंह फेन भै देती अरे बाप इज्जर तोरा देखे ले नहीं मिलतो इज्जर के छाल से मछली मरै छै अभी छै यानी अपना भी कोसी के मोटा मोटी हम रखे 700-800 बीघा क्षति है। अर्जुन साजे मरलो हर किशोरबा के भाई जी हाँ एना डेग फांगे रहे हाँ। एना हो जाए रहे पार हो जाए लेकिन- रामजी दा के पढ़े ला लेकिन रामजी साहब ओसा ही नहीं कह दिल कि हेल जो ना ओसा ही नहीं कह दिल कल कहो इतना वो छेबे कर दे अर्जुन मां हेल ले खेल ले जो हाँ भरोसा रहे लेकिन कोसी के अथी रे कोसी महिमा रहे महिमा रहे अपना गर्भ वैसे में। कैसे बोचे घरियार हो जाए अच्छे घर वो अथी से हम बच लिए छै ने ई अभी एतनो गो छै के गुमान करके में नहीं जाके चाही बहुत काल बहुत खराब आ नहीं जो एना गेलही तो यहाँ नहीं ऊपर होबी तो चौथम उसरा हम जाके ऊपर होइए जेबी हाँ तो लाश जाके ढूंढ हाँ ई माइन छै आ हमरा आर के ई हिम्मत छै ओइ ठोर पर से हेलबै ने हेलबै ने ई गाछ है, है वहाँ उतर- अरे बाप रे, उतना यानी कि ठुट्टी कोना पर लग कनी दूर छै बाप। है वो अरे कनी दूर तोरा की समझ में आबै छौ कि इतने दूर छै बहुत कनिटा दूर ये। पानी में ढुक के देखी ने देखी ई छै ने, ई रेती छै सीधे बमा डेरी करके आ बस मजा से जाही जखन तो पानी में ढुकली हमरा ई पार से ऊपर करनाइ छै बाप ज्यादा नहीं करी शरीर आ के लोग बाप डूबै बाप छै- नहीं करी लोग डूबै छै काते में काते में थक खाए के किया ई था होय गेल होतै याद बस छोड़ दे तनी गो अथी कर लै छै आराम करे आराम जा- करी। आराम करे के अवस्था में उ जाय छै अंदर धरती पकड़े ले धरती पकड़ जहाँ हमरा टांग नहीं ठकलो हाँ। चाहे एना एना कर देलियो बस अपने ऊपर 50 हाथ डूबे के क्षमता पूरी पंचायत में नहीं छै आ ई बंदा के अभी 50 हाथ डूबे के क्षमता छै अभी हो डूबे आइ पर गए नहीं अभी 30 हाथ कोनी तक चल 50 हाथ से चल जाए रे 60 हाथ ये अरे अनरा नहीं तो ई एकर ट्रैक्टर निकाल लको के हाँ हाँ एकर जरीफ के गरीब के हाँ निकाल हाँ, लो। भैंस को वहाँ देखिए जाके भाई। बांध लो, तब ना वो निकाल ले निकाल लके अथी गाड़ी गाड़ी आ पंपिंग से अल्लाह के तीनों सेटे रहे ओ नहीं जाने छी ओकरा निकाल लिए ए देखी आबे छो प्रूफो दिलबा दै छियो के आ उ शक्ति से हम बचलिए कि नहीं ओ बहुत सब चीज बहन के बड़ा अच्छा है ना मरलक हेते मोट के कटैया के मूड़ी रहे आ मुँहे रहे ऊपर में आ सूंग हेते हेते मोट मोट के हम झरा फिर लिए बचकनिया के कहलिए रे बचकन छिल्ला अरे रही हम कहलिए झरा फिर वही छै आ कहिया से मछली नियत लगे छै एना के उठलिए एना के मारलिए तऽ वही के भागबे नहीं करे उ तऽ रहे इतना पर से कटल शक्ति खा गेले डोकर आ इतने वो कर है आई छिल्ला गए देखिए अब गाँव के भैंस वो चरवाहा करते हुए बचकनिया का है बचकनिया दौड़िया बेटी तो का है मछली मछली ये हो है ना रे डोला दो हाथ है बता के लो कह रहा जब पूरी ही रहना का है ना जो लोग हमारे गांव के चरवाहा भैंस चराने वाले और कुछ जानकारी जो हमारे पूर्वज के बारे में इतिहास बुजुर्गों से हम पूछे भाइयों तो आप लोगों को बारे में कुछ कोसी नदी के जो पूर्व में हुई थी कहाँ घर था क्या हुआ था क्या कितने इसमें डूबे थे कितने इसमें क्षति हुए थे उसके बारे में बता दिए हैं। जो हमारे रिश्तेदार में गांव के ही चाचा लगेंगे फूफा लगेंगे और कुछ भैंस या कहीं चरवाहा अपने चरा के नदी के पार अपने शाम हो रही है इस वक्त अपने घर की ओर क्रू या कहे क्षेत्र जा रहे हैं। तो इस कोसी नदी क्या क्या कहें भाइयों बहुत ही सुंदर सुगम उद्गम हमारे क्षेत्र के दोनों ओर नदी
है या कहे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगी। हमारी पंचायत जो बच्चा पंचायत पढ़ते हैं खगड़िया जिले के सबसे अंतिम सीमा सहरसा जिला पर है, तो चारों तरफ नदी हैं। आपको उत्तर में गए नदी के बारे में आज से कुछ दिन पहले वीडियो बनाए क्या आप लोगों को नदियाँ। ये दक्षिण की वो है, दक्षिण में बड़ी कोसी है जो कि है, देखिए उस पार कुछ काला रंग का जो बढ़ रहा है उस पार का सीमा जिसको सरसवा पंचायत हम लोग कहते हैं, सरसवा पंचायत की दूरी है। तो बता दीजिए इस कोसी का हम जो किनारे पर हैं अभी भाइयों, और वो किनारा देखिए ठुट्ठी पंचायत था हम लोग के है, उस पार का मात्र 5 किलोमीटर हमारे प्रखंड मुख्यालय पड़ते हैं चौथम, कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी है। तो आप लोगों का अंदाज़ा उसमें भी हमारे चाचा जी एक बुज़ुर्ग बता रहे थे कैसे एक पढ़ाई करने के लिए छोटी सी धारा थी, छोटी सी धारा में टप के पढ़ाई करने की उस पार जाया करते थे, जो कि आम सी बात थी। और देखते ही देखते कुछ वर्षों बाद समय बीतती गई और कोसी हमारे नदी जो है बड़ी होती गई, जिसमें कि हमारे उगदम नदी के बारे में क्या कहें। तो हमारे कहने के अनुसार क्या कहे भाइयों, हमारे अभी जो उस व्यक्ति या अतिथि से बात करने जा रहे हैं, तो उस विचार के लोग ही बहुत ही कहा जाता है कि कोसी हमारे और हमारे पंचायत में उस जाति का भी बहुलक संख्या है जो निषाद जाति से आते हैं, जिसका जीवन यापन इसी कोसी नदी के मछलियों कछुआ या गए मुख्य मछलियों के मार के ही उपाय होते हैं, जो कि हम लोगों को बता दिया जा रहा है कि उस जीवन यापन हो रहा है और अच्छा से अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ व्यक्ति जो हमारे यहाँ के पहाड़ से भी बसे हैं अपने ननिहाल में, अपने ससुराल में, बहुत ऐसा इसी जाति में हैं जो कि मिलनसार या जीने का सहारा इस नदी के ने बनाया है, तो यहीं रह गए। जिसमें मोटा मोटी हम कहें तो 20% जाति या आबादी कहे तो हमारे बाहर के ही हैं, हमारे पूर्वज के 20 से 25% जाति बाहर के ही आते हैं। और क्या कहे भाइयों, जो था कहना हम आपके बारे में और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जो हमारे पूरे चाचा जी से बात करते हैं। ठीक देखिए 106 मन 7 मन भाई 18-10 तो बार नहीं बुझौनी रही, जिसमें कि पता नहीं आप लोगों को हम इतनी जानकारी या इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कम है। जो हमारी जानकारी के अनुसार से हम बता रहे हैं, तो इसका भौगोलिक क्षेत्र भी आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे इस कोसी नदी के उत्तर में फनगो ग्राम या हमारे पंचायत है, दक्षिण में सरसवा और ठुट्ठी पंचायत है, पश्चिम में कहीं तो नदी ही है लेकिन हमारे पंचायत 47 नंबर पुल कहिए या कोसी में पुल एक रेलवे की बनी है वो कहिए, या उधर पश्चिम केवड़ा धाप या लानी पंचायत कहते हैं। पूरब में जो कि केंजरी हुआ, केंजरी पंचायत, या हमारे बुजुर्ग कोई आ रहे हैं हमारे पंचायत के केंजरी पंचायत हुए और गवास तेलियार हुए, यही इस नदी का क्षेत्र है। इसकी कुल लंबाई हमारे पंचायत की सटी हुई लगभग 6 किलोमीटर लंबी और मोटा मोटी 3 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि हमारे फनगो मौजा के 600 एकड़ ज़मीन अपने गर्भ में रखी हुई है, जिसके कारण एक ही फसल कहे या एक ही
सल गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, अभी इर्द गिर्द देख रहे परवल की कुछ है, इसका कोई गारंटी या कोई लिखित नहीं, पानी बढ़ेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। तो अपनों किसान कोई धैर्य है, इसका मजाया हुआ है या कहीं आदत से लगी हुई, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमारी कोसी नदी, हमारी कोसी माँ कहिए, हम लोग कहते हैं इनको, बहुत ही हम लोगों के साथ इसका बहुत ही क्या कहें मेल जोल है, बहुत ही चोरी दामन का साथ है। हम लोग इसको माँ मानते हैं, ये भी हम लोग पुत्र मानते हैं। हम लोग अंदर इस लोग कोसी नदी के एरिया के बारे में कुछ जानकारी हम एकत्रित किए हैं और कुछ कहानी आप लोगों के बाबा द्वारा बता सुनिए, थोड़ा सुनिए। गोचो के मजबूरी नहीं रहे छै, दांत ओकर जल्दी नहीं उठे छै, उठे छै एना जब बैठ गेला एक एना बैठ रहै छै गेला, ओकर दाँत हे हाँ। एना रहै छै। दांत जब बैठ गेला तब बैठ गेला। ओ बोचा अपना ई नदी में बोचा ए, मगरमच्छ कहाँ देखलिए अथी में हाँ? ये अठरा अथी आर में पहले आवे रहे बोच हाँ कहे बे डहरैया आर में मगरमच्छ होबे करता। मगरमच्छ है, अच्छा हाँ, सुनी। डॉल्फिन हाँ, या बड़े कुछ सुनी है ने। सोच रे ओ डॉल्फिन नहीं एना होता भैंस ये। बरबार की करे जे थोड़ा भसना ऊंच देखे हाँ तो बच्चा यार एक मन दू मन वाला कहे हे रे बरगा एक भाई चल हे वो तोर में तो बोच ए चल, बाबा तो बच्चा हाँ चल हे वो में तो बोच ओकरा हटबे चौ तरफ से पहले हटाई दे जी आ कहे डांग सरिये न रहिए बहिन चोर सगरे के हटा दे तब पीठ पर के हकबे ने बहुत सार के आ डांग मार के तो कहे बना नहीं कहे कि अरे तोरी बहिन चोर बोच को आ जब डांग दिया लगन त डिक रहे बहिन चोर के सोचे के आवाज करे छै। डिक रहे सब बढ़िया ना, सब बढ़िया। एकदम मस्त। मुरना है कर नहीं होले की के मुरना पता ना, उतना कहिया मुरना रोज रात में स्कूल पर जाए छै मुरना खरबाबे खूब मुरना देखी अभी रात फसे ए, मिलबो हिमाचल। अतन मोर है ए रे 100 बांस के पेड़ रहे बर्बाद हो ओए जते। सुनी ना ये ठीक है रहता ए, हाँ सुनो 100 बांस के पेड़ रहे अब बाबू और चचा कोई पेड़ पर बैठल रहे तोर बाबू जी हाँ हाँ। कल के रे पेरा पेरा या चूड़ा खाए रहे कल के सीधा कर दही अरे अरे हमने नहीं रे आ दादा कलाली में दारू पी रहा था रिजर्व यार बने तब की बहन तो यार का 50 टका दो 20 टका दो। बस यहाँ से जब खाए ले बैठले तो बोझ कैला बोझ रहे अरे वाह भूतो बोझ बोच बोच बोचा या मगरमच्छ कहो ना, मगर मछ नहीं बोझ कहीं बोच अलग है मगरमच्छ अलग। अलग नहीं है। कैला रहे तो ई साला सब बात के रिकॉर्ड करी सकी ए, सुनी जब ऊ से खैना जाबे रहे तो एका एक बोझ की कर लगे कि बेर के दाब देलकै तरी के बस करे अरे दो ना चुतर गेले भींग कैसे पर गए भींग चुतर किया भींग ले रे जना हमरा जरा फिर मिले एना कहै छै धान में जरा फिर एना कहै छै आटा बंद मिल बंद कर लिए है हाँ आ लोटा लेके गेलिए इने से सुखले गेलिए झरा फिर रहल छी बोरिंग रहे पहिने ई बोरिंग से इने न छै अभी हाँ। उन्ने न पहिने बोरिंग रहे इने आइ तोरा बहिन के तकबा में पानी के गुदगुदी लगल लगले पानी बढ़ रहल पानी पड़ नहीं रहल छै सॉरी ऊ कहानी तब बाहर जे इने जब अथी भेलै तो जब कैसे कि ढेर बड़का चुतर किया भींग ले रे कैसे ठेक तो नहीं गेला कि उन्ने जाए के बहिन जो सौंसे जाए के हे बाप रे अब अहुरिया काटे लगले बोझ बेटी चोर ओकरा खातिर ओकरा खातिर तो बाबू आर के डंटा है हाँ। कल के हे देखी हम दुनू बगल डांग दे छियो आ तो एकाएक लग्गा जते रह जाइए कासटा बहन जो बेर भैंस के कहाँ जेते ए रे रंजीत हमरा आर के यहाँ भीता में खड़ा रह रहिए पट्टी लेके जावे ने बकुनिया जंगल से इतना- हमर गांव के लोग एना पेड़ भसाए के कथी खातिर कौन लोग से 1000 लगा देना बच्चा रहिए हमरा आर के ताल हे इतना पानी में लगे बेर के 120 बेर मसाल कल के पहले तो पहले से चागा बाऊ डांग देव करे है ना
तो झनक झनक जे डांग सुने तो बेटी चोद अलगे रहे तरपल है कहलकै तोय पहले तोय फोन तकर बाद हमरा लगा दिए तो हम फोनबै पर पानि में नहीं दिए लाइन ई बिजली का खम्भा बस उ की करलकै टीवी इहो टावर, तरफ गेलै ऊपरे से गाड़ देलकै खंभा के कुछ नहीं रहे नया नया जमाना का अपडेट रहले बहुत समय गाड़ अनुसार। देलकै आ कहलकै चाह अरे अब हमरा आर के तो समय देख समय नहीं रहे, लेकिन होते तो फूल जरूर है। पूरा पेड़गो में केगो जिलेबी का गाछ रहे दुर्गा जान एगो पड़ै छै गाय घाट वो के एगो गाय खेल बस ओकरे से भर गाँव में हर गांव होल छै ओकरे से तऽ आबै छै तऽ कहै छै हे रे कलाली जब अयलै कहै छै हे रे जे रे हमे तऽ बैठ गेली आ वहीं वएह इनार उसमोन छै। की कहै छै आइ तऽ दुर्गा जन्म एगो गाय खाइ गेलै नहीं हो औसा कनिगो में जिलेबी के गाछ रहे ने हाँ। बिहारी सदा के भित्ता पर ऊ तऽ जे कटलै पुलिसवा आर रहलै सब काटलै राही मुसाफिर कहे ई इनार के करे बर्तन नहीं हम रह गेलो हन रात भर के लेल बर्तन हाँ निकले रे कोसी इनार में पानी भर जाए सब बर्तन निकल जाए निकल जाए ऑटोमेटिक इतना शक्ति रे कैर धरि के खाइ ले अब फिर धो धकार के दस हे लक्ष्मी जा। वहाँ चल जा अरे बाप रे। पुराना लोग अपन ईमानदारी के चेते रहे अरे बेईमान आ ये भी लाइक भागी जन्मले छै उ बेईमान के तो कहीं तो होते बच्चा ईमानदार ईमानदार हो जते सही बात है, इतना शक्ति रहे बहुत। गरीब चलो लड्डू। वाला आर वहाँ रुके रहे भित्ता में जा अच्छा पापा ठीक है, आप लोगों को सारी जानकारी देते हुए जो भी हुआ आप लोगों को दिए, उसके लिए आप कहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।